welcome to our channel, that is Elite E-Classes, and I'm Pooja. And here you realize that how much you love your physics, and this is the finest and the easiest way to learn the concept of physics. So stay tuned as well as watch the video till the end. Before starting our today's topic, I'm requesting you to please subscribe my channel and share the videos and like the videos as much as you can. Okay, so आज हमने अपने नेक्स्ट चैप्टर के तरफ बढ़ना है. ठीक है, आप कहेंगे कि आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि हमने युद्ध करने जाना हो. इट इज जस्ट लाइक अ युद्ध ओनली, क्योंकि अगर हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ टाइम दैट यू विल हैव टू स्टे एट होम and be safe at your home as well as quarantine yourself at your home. तो बेटा आपको घर पे रहने के साथ साथ you will have to study also because this is the 12th class and this is the most important board classes. तो side by side अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, then you will not get the problem at the end and you will not be burdened. Okay, तो now come, आप बोलेंगे कि मैम तो मतलब लेक्चर देना शुरू कर दिया. So this is not a lecture, so this is for your benefit only. Now come to the next chapter. So today we will have to start the next chapter, that is electrostatic potential and capacitance. Okay, that is the chapter number 2. Chapter number 2 is electrostatic potential and capacitance. सबसे पहले हम ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे. कैपेसिटेंस में के बारे में अभी थोड़ा पढ़ने में देर है. आपने मेरे पीछे की वीडियोस जो देखी होंगी उसमें हमने बात की थी इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में. अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में. तो आज हम करेंगे, हमारे जो की फीचर्स हैं वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, तो जो सबसे पहला हमारा आता है वो आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? अब पोटेंशियल का मतलब क्या है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि कितनी क्षमता है किसी के अंदर किसी को अट्रैक्ट या रिपेल करने की. यस और नो? तो क्षमता जो है, ठीक है, दैट इज योर पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या हुआ? चार्जेस, यानी कि चार्जेस की वजह से जो आपकी इंटेंसिटी है, आपकी जो पोटेंशियल है वो कितनी लगेगी दूसरे चार्ज के ऊपर, उसके बारे में हमने बताना है. ठीक है, तो इसमें हमने कंसिडर कर लिया, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ प्लस क्यू चार्ज. ठीक है, सपोज करिए ये इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है. दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ऑफ दैट चार्ज, प्लस क्यू चार्ज. और यहाँ पर क्या है, एक टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो है जितना चार्ज है टेस्ट चार्ज, जिसके ऊपर हमने टेस्ट करना है. ठीक है, उसको हमने क्या ले लिया, इट विल बी क्यू नॉट. और उसको हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक रैट, छोटा सा चूहा जो कि बिल्कुल कैसा है, पॉइंट चार्ज जितना है, और उसके ऊपर हमने क्या करना है, टेस्ट करना है. दैट्स व्हाई वी कैन कंसीडर इट एज अ टेस्ट चार्ज. ठीक है, अब ये जो टेस्ट चार्ज है ये हमने क्या कहा, इट इज प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी पॉइंट पर है. अब इस टेस्ट चार्ज को हमने क्या करना है, इस पॉइंट से कहाँ तक लेकर जाना है, इस पॉइंट तक. सपोज करिए यहाँ पे लेकर आए इस टेस्ट चार्ज को. ठीक है, या फिर ये अपने आप आया, पोटेंशियल हमने अप्लाई करी. तो जब ये अपने आप यहाँ से यहाँ तक आएगा, इस पॉइंट तक आएगा, इसके रीजन में आएगा, इस क्यू के रीजन में. ठीक है, तो इट मीन्स इसके अपने ऊपर क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा. ठीक है, अब वो अगर वर्क डन करता है किस पॉइंट से किस पॉइंट तक लाने में, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लाने में. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसका क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बोल सकते हैं. ठीक है, और ये जो है सिमिलर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल दीजिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोल दीजिए, दोनों के दोनों क्या है, सेम चीजें हैं. अब आप बोलेंगे कि मैम पॉजिटिव चार्ज के ऊपर तो चलो अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम नेगेटिव चार्ज की बात करें तो नेगेटिव चार्ज में तो क्या कहते हैं, उसको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. तो बेटा ऐसा नहीं है कि वो उसको अपनी तरफ क्या कहते हैं खींचेगा तो सही, इट्स ओके, इट्स फाइन, लेकिन फिर भी उस टेस्ट चार्ज को कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमने क्या किया, माइनस क्यू चार्ज ले लिया. ठीक है, और टेस्ट चार्ज हमारा ऐसे ही है. अब ये टेस्ट चार्ज जो है वो क्या करेगा, कुछ ना कुछ मेहनत तो करेगा. ठीक है, उसके रीजन में आने के लिए, क्योंकि वो क्या करेगा, वो ये चार्ज उसको क्या करेगा, खींच लेगा. जब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, जब वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो अट्रैक्ट करने के बाद क्या होगा, इसने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो ये अट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, इसकी तरफ खींचा चला जाएगा. लेकिन
अगर उसको आना है तो पहले वो क्या आएगा, इस रीजन पे आएगा। अब इस रीजन पर स्टेबल रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, अदरवाइज तो वो सिर्फ उसके पास आ जाएगा। हम तो कह रहे हैं उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में आना है, ठीक है। तो ये क्यू नॉट चार्ज क्या करेगा, इसके पास आएगा। देखिए यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ पे स्टेबल रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, क्योंकि उसके रीजन में ही रहना पड़ेगा, ठीक है। माइनस क्यू की तरफ ना जाए, तो उसको स्टेबिलिटी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ठीक है। क्या है ये कि हम किसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन किया हमने, किसके ऊपर किया, इस टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है। कहां से कहां तक लाना है उसको हमने, फ्रॉम कहां से, इंफिनिटी टू किसी सर्टेन पॉइंट तक, टू अ सर्टेन पॉइंट, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ये तो थी बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब बात आती है कि ये कैसी क्वांटिटी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो कैसी क्वांटिटी होती है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। इसकी पर्टिकुलर ऐसे डायरेक्शन तो नहीं है, ठीक है, हमने तो रीजन में नहीं कराना, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है इसकी, तो ये कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें सिर्फ क्या हो, हमारे पास मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। और अगर हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करते हैं, एसआई यूनिट क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट, ठीक है। अब हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q, क्योंकि हमने क्या किया, वर्क डन किया किसके ऊपर, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर, उसको एक इंफिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक लाने में। तो यहाँ से अगर हम इसकी वो बोलते हैं ऐसा यूनिट, वो कितनी होगी, वर्क डन कितनी होती है, जूल, टेस्ट की कितनी होती है, कूलम, तो कितना हो गया, जूल पर कूलम। या फिर एक और यूनिट होती है जो हम वोल्ट कंसिडर करते हैं इसके लिए, ठीक है, जो सेंट्रो वोल्टा ने दी थी, तो वो क्या होगी आपके पास, जूल पर कूलम और वोल्ट, ये इसकी क्या होगी, एसआई यूनिट हो गई। अब इसके कुछ पॉइंट हैं कि पॉजिटिव चार्जेस के लिए, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी हमारे पास, अगर हम दो चार्जेस के बारे में बात करते हैं Q1 Q2, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप कंसीडर करें, मान डाइपोल कर रहे हैं हम कंसीडर Q1 और प्लस Q, तो हमने P पॉइंट कंसीडर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो लाई कर रही थी इसके डायरेक्शन में, E2 और E1। तो हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते थे, E2 माइनस E1, जिसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, ज्यादा होता था, हम क्या करते थे उसमें से उसको माइनस कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है पोटेंशियल के केस में, अगर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्जेस के लिए पोटेंशियल हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि उस केस में हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में तो हम चाहे माइनस क्यू हो चाहे प्लस क्यू हो, ठीक है, हम दोनों को क्या लेते थे, मैग्नीट्यूड लेकर चलते थे। लेकिन इसके अंदर आप मैग्नीट्यूड नहीं लेकर चलेंगे, बिकॉज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसी वजह से पॉजिटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, और नेगेटिव चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी। और जितना भी आप नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो हमेशा क्या होगा, ऐड होगा। जैसे यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ था, वहाँ हमेशा कैसा होगा, ऐड होगा, V1 प्लस V2 हमेशा ऐड होगा। और जो इसके ऊपर वर्क डन हम करवाते हैं इस टेस्ट चार्ज के ऊपर, वो वर्क डन कभी भी पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, चाहे वो कैसे भी जाए। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये प्लस क्यू चार्ज है, इसका एक रीजन है, और यहाँ पे क्यू नॉट चार्ज है इंफिनिटी पॉइंट पे, चाहे वो ऐसे आए इसके रीजन पे, चाहे वो ऐसे आए इसके रीजन पे, इट डजंट डिपेंड ऑन द पाथ, बट इट डिपेंड्स ऑन द किसके ऊपर, उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि उसके पाथ के ऊपर डिपेंड करता है। आई होप आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ तक समझ आ गया हो। उसके बाद आता है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी आपने क्लास 9 में भी बहुत बार सुन रखी है कि पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सुन रखा है। तो अब हम बात करते हैं आपके पोटेंशियल एनर्जी की। नेक्स्ट जो आता है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी जो है किसी भी चार्ज पर हम कैसे डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का काम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर मतलब क्या बोल सकते हैं, एनर्जी जो है पोजेस करती है या तो उसकी पोजीशन की वजह से या डायमेंशंस की वजह से।
हम उसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन अगर हम चार्ज के केस में बोले तो हम क्या बोलेंगे, इट इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स। किसी एक्सटर्नल फोर्स ने क्या किया, वर्क डन किया किसके ऊपर, चार्ज के ऊपर, इन ब्रिंगिंग दैट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ठीक है, एक उस चार्ज को किसी पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में क्या करेगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लगे इसको क्या बोलेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ से क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज at a point, potential energy of a charge at a point is the work done by external force in bringing that charge from infinity to another point, उसको क्या बोलेंगे हम, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इट इज सिमिलर, बट इसमें क्या है, सिंपल आपने क्या लगाया, वर्क डन लगाया एक्सटर्नल फोर्स के थ्रू, ठीक है, चार्ज के ऊपर, ताकि वो कहां से कहां सके, इंफिनिटी से दूसरे पॉइंट पर आ सके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब पोटेंशियल एनर्जी के बाद आपके पास जो आता है वो आता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। ठीक है, ये तो था पोटेंशियल एनर्जी, अब आता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस। क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस? ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें हमने क्या लिया, अगेन हमारे पास चार्ज क्यू था, ठीक है, इसकी क्या है, ये फील्ड है, ठीक है, प्लस चार्ज की फील्ड आपके पास ये हो गई फील्ड लाइन। अब ये आपके पास था क्यू नॉट चार्ज जो मल्टीप्लाई कर रहा था। सपोज करिए इसको, सपोज करिए ये एक थीफ है, ठीक है, इसने ये चोरी करने के लिए आ रहा है घर में, ये घर है, ठीक है, ये चोरी करने के लिए आ रहा है, और ये उसका क्या हुआ, ये रूम हो गया, ये इसका एक रूम हो गया, इसके बाहर भी बहुत सारे रूम्स हैं, ठीक है, एक रूम हो गया जिसके अंदर क्या रखा है, गोल्ड रखा है, बहुत सारी चीजें रखी हैं जो कि चोर क्या कर सकता है, चोरी कर सकता है। अब ये क्या करा, ये अब इसके अंदर जो लोग हैं वो इस चोर को तो अंदर आने नहीं देंगे, ये क्या करेंगे, बाउंड करेंगे कि वो बाहर ही रहे, और ये क्या है, थीफ है। अब इस थीफ को क्या करना है, इस होम के अंदर एंटर करना है, तो जब तक ये बाहर है तब तक तो इसको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर जैसे ही इसको क्या करना है, एंटर करना है इस रूम के अंदर, इस घर के अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब वो वर्क डन करेगा, सपोज करिए वो इस पॉइंट तक आया, इस पॉइंट तक तो उसको कोई वर्क डन करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अगर इसको यहाँ से इस गेट को क्रॉस करना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ेगा अंदर आने के लिए। ठीक है, अब ये हो गया क्यों नोट, सपोज करिए ये जो पॉइंट है, लेट इट बी ए पॉइंट, हमने क्या ले लिया, ए पॉइंट, ठीक है। अब क्या हुआ, उसको यहाँ से फिर अंदर, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर रूम में है आपका वो जो गोल्ड रखा है, उस क्योंकि उस थीफ को क्या लेना है, जो गोल्ड वगैरह कोई भी चीज है उसको जब अंदर लेने जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अंदर बहुत सारे रूम्स हैं, लोग भी होंगे अंदर, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उन सभी को पार करते हुए अंदर जाना पड़ेगा। तो इट मीन्स उसको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा। तो अगर सपोज करो वो ए पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, बी पॉइंट तक, अंदर के एक रूम तक चला गया, बी पॉइंट तक वो चार्ज, तो इट मीन्स उसने क्या करा, कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ वर्क डन कर दिया। तो यहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं, एनर्जी डिफरेंस को यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हो और यू से भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, वो किसके इक्वल होगा, अब ज्यादा एनर्जी को किसमें लगानी पड़ेगी, अंदर जाने में, बी पार्ट में यहाँ पर कम लगी, अंदर जाते जाते हो सकता है खतरा बहुत ज्यादा हो, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब चीजों से बच कर अंदर जाना पड़ेगा। तो इट मीन उसकी एनर्जी जो है, वर्क डन जो है वो यहाँ पर ज्यादा लगेगा। हम क्या करेंगे, उसको फर्स्ट में से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, या फिर हम बोल सकते हैं कि डब्ल्यू बी माइनस डब्ल्यू ए, माइनस डब्ल्यू ए। ठीक है, और ये कहां से कहां तक गया, इट इज फ्रॉम ए टू बी, पोटेंशियल एनर्जी कहां से कहां लगी, ए टू बी। अब सपोज करो कि उसको अब अंदर जाना है इस रूम के अंदर, तो वो क्या करेगा, सी पॉइंट अब और हो गया। अब इस सी पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते उसको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, और ज्यादा इसको वर्क डन करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका वो क्या होगा, बी से सी तक का क्या होगा, यूसी में से यूबी को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो यहाँ से ये क्या आता है, आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आ जाती है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज द डिफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, एंड डेफिनेशन
potential energy difference between 2 point, potential energy difference between 2 points, 2 पॉइंट कोई भी ले लिया हमने, चाहे वो AB हो चाहे वो BC हो, ठीक है, between the 2 point is the work required to be done, is the work required to be done. हमने क्या करा कि कितना वर्क डन किया जाए, ठीक है, टू बी डन किससे, बाय एक्सटर्नल फोर्स, बाय एक्सटर्नल फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स से कितना वर्क डन किया जाए ताकि हम उस चार्ज को इन मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. अब हमने यहाँ पे इंफिनिटी क्यों नहीं बोला, बिकॉज इंफिनिटी से तो वो ऑलरेडी पहले आ चुका है इस पॉइंट पर, ठीक है. अब उसने क्या करना है, वर्क हमारे यहाँ से यहाँ के बीच में हुआ, तो हम इन 2 पॉइंट को कंफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ क्या लिखा, वन पॉइंट से अनदर पॉइंट. तभी हमने यहाँ क्या लिखा, UAB इज इक्वल टू UB माइनस UA, या फिर UBC इज इक्वल टू UC माइनस UB. तो ये आपका क्या आता है, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस आता है, जिसके क्रॉस हम क्या बोलते हैं कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जब लगेगा उसके ऊपर वर्क डन हुआ, जब वो क्या करेगा, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाएगा, उसको क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. Okay, I hope that you will get all this, and I hope the same from you, that you will give me support, love, and as well as intensity. And please, if you find any of the problem in my lecture or in my topic, then you can mail me or you can comment me on my email ID, that is eliteeclasses@gmail.com. ठीक है. और साथ में प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इकट्ठे ही हम एक डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और हमारे चैनल के साथ जुड़ के आप मैक्सिमम गेन कर सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन पा सकते हैं. सो इन द लास्ट आई एम सेइंग दैट टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस. So please be safe at your home and stay at your home. Thank you so much.